हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की। सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। इस समय हमारे साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब गजेंद्र फोगाट मौजूद हैं। गजेंद्र जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। जी, हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। गजेंद्र जी, देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी सनसनाहट मीडिया में दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर, क्योंकि एक अनजाने से भेष में nजर आते हैं, पब्लिक के बीच में मेले में पहुंचते हैं। क्या कुछ कहना है इस पर आप? देखिए, अगर भेष की बात है तो राजा भी भेष बदल के जनता की दुख तकलीफें देखने के लिए जाते थे, और अगर वो मुख्यमंत्री के लिबास में जाएंगे तो फिर वो आम जन से इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगे, उनके बीच में उनके जैसा कैसे दिख पाएंगे। तो भेष तो उन्होंने इसीलिए बदला। और जहाँ तक बात जाने की है तो वो कोई नई बात नहीं है, पहले भी गए हैं, बस वीडियो वायरल कम हुई है और बहुत सारे इम्पैक्ट्स ऐसे रहे हैं। इसलिए तो आम जन जो इस टाइम शोषित और दबा कुचला जो वर्ग एक रहा है, तो उनको बहुत खुशी है कि इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसके कारण एक जो दबंगई करने वाले, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो कोई और लोग हों, उनमें एक भय तो व्याप्त हुआ ही है कि हाँ, किसी समय भी मनोहर लाल आ सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो शोले का एक डायलॉग था ना कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो अभी मैं तो ये कहूँगा कि अधिकारियों को कि भाई ईमानदारी से और मुस्तैदी से काम करो, वरना मनोहर आ जाएगा। ठीक है। गजेंद्र जी, एकदम ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? बिल्कुल कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी उस समय। जायजा भी लेते नजर आया कि जनता के लिए प्रबंध आखिर क्या कुछ किए हैं। प्रशासन तमाम तरीके के दावे करता है जनता के लिए प्रबंध, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे आम भीड़ में, एक आम नागरिक की तरह नजर आए थे। तो गजेंद्र जी, क्या एकदम जरूरत आन पड़ी ऐसी, क्या लगता है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की कभी से ही ये नेचर में शुमार रहा है, उनकी प्रकृति में है कि वो हमेशा रूट लेवल से चीज़ों को देखते हैं। अंत्योदय के भी खुद इंचार्ज भी रहे हैं एक समय में, और इस टाइम तो अंत्योदय का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की वजह से ही है। पूरे पूरे भारत के जितने प्रदेश हैं, अंत्योदय में हमारा जो अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचाने की बात है, अंतिम का उदय की बात है, उसमें हरियाणा सबसे पहला। ये बात तो हमने नहीं कही, अमित शाह जी बोल के गए हैं, गृह मंत्री पूरे भारत सरकार के। सो माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि जब तक हम सामान्य आदमियों के साथ बैठेंगे नहीं और उनकी तरह होके नहीं बात करेंगे या उनकी तरह होके नहीं चलेंगे, तब तक हम अंतिम का उदय नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऊपर खड़े और कहते हैं कि नीचे वाले को हम ऊपर बिठा देंगे, तो हो ही नहीं पाएगा। हमें नीचे जाके उनको अपने साथ ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इस कारण से और आज पहली बार नहीं है, आपके गुड़गांव में जीएमडीए का जो कार्यालय है, आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने रात को लगभग 11 बजे के आसपास रेड की, फिर 12 बजे नगर निगम कार्यालय पहुंचे, और तब तो उन्होंने कुछ कर्मचारियों अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। आपको पता है, एक आध कोई सोता मिला, एक आध गायब मिला। तो ऐसा ही करके वो आज से नहीं, एक बार चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तब वो एक थाने में गए थे। अच्छा। एक किसान बन के जी। और मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री का एक थाने में जाना, वो कोई केस था उससे रिलेटेड गए थे, बट हमारे मुख्यमंत्री जी बिना किसी केस के जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या केस है। सो ये एक अलग एग्जाम्पल सेट हो रहा है। देखिए, पहले मुख्यमंत्री बदलते थे, सिस्टम वही रहता था। अब ये है कि मुख्यमंत्री भी बदले हैं और सिस्टम भी बदला है, सिस्टम को बदला जा रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनता के बीच में जाते हैं। गजेंद्र जी, देखिए, सीएम का एक जनसंवाद कार्यक्रम भी चलता है, उसमें जनता को पता होता है कि हमारे साथ हमारे मुख्यमंत्री सामने हमारे बैठे, समस्याएं सुनते हैं, समाधान में मौके पर करते हैं। लेकिन जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ इन दिनों, उसमें जनता को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री हमारे बीच है। वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, तो धरातल को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं मुख्यमंत्री शुरुआत से ही, जैसे कि आपने बताया, कोई पहली बार नहीं है। जनसंवाद में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि लोगों को पता होता है कि सीएम साहब आएंगे, हमसे बात करेंगे, तो वो पहले से ही अपने कोई सुझाव, कुछ चीज़ें बना के रखते हैं। बस वो हाथ उठा देते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, तो सीएम साहब कहते हैं आप बोलो आप बोलो आप बोलो, रैंडमली उनसे बात करते हैं। बट वहाँ जो था वो बिल्कुल एक प्योरिटी का उदाहरण था ये। और सीएम साहब का ये जो काम है, ये जो उनका एक रवैया है, या ये लगा लीजिए ये जो उनका आइडिया है, मुझे लगता है कि ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया, खासकर गरीब लोगों को, खासकर जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, जो हमारे शहरी लोग हैं, उन्हें बहुत पसंद आया कि एक मुख्यमंत्री सामान्य आदमी बन के, और वो भी अपनी आइडेंटिटी को छुपा के वहाँ पे पहुँचे। और आपने देखा होगा, वो चलते हुए एक बार तो एक गड्ढा था, बिल्कुल उसको पार किया उन्होंने। बल्कि उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि यहाँ जहाँ मैं गया था वहाँ पे पॉलीथीन पड़े थे और गंदगी थी,
तो फिर बकौल अधिकारियों ने ये बताया कि जी वो लोग जो है पॉपकॉर्न खा के फेंक देते हैं, कुछ चीज़ें खा के उन्होंने फेंक दिए, तो वो बाद में हम पूरी सफाई करते हैं मेले के बाद, ऐसा उन्होंने। लेकिन फिर भी सीएम साहब ने ये कहा कि ना केवल आप, कोई भी मेला हो हरियाणा में, सीएम साहब ने निर्देश जारी किए कि कोई भी मेला हो, आप सबसे पहले ये निर्देश वहाँ पे चाहे लिख के डिस्प्ले करके या उससे पहले प्रचारित करके ज़रूर बताएं लोगों को, या अनाउंस करें वहाँ बार बार कि गंदगी ना फैलाएं। माननीय मोदी जी का जो सपना है, पहले प्रधानमंत्री की शपथ लेते सबसे पहला काम माननीय मोदी ने क्या किया था? स्वच्छता किया था। तो सीएम साहब बोले कि भाई ये सपना साकार भी करना है सीएम साहब का। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट यही लिया था कि भाई गंदगी नहीं होनी चाहिए किसी मेले। मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ पे गंदगी का आलम देखा। उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो उन्होंने बहुत नज़दीक से, और एक फ़ोटो आपने देखा होगा, उनमें उन्होंने वो मास्क भी उतार दिया भीड़ में जी। वो फोटो अगर आपने ना देखा हो तो मैं शायद मोबाइल में होगा, बिल्कुल दूंगा ज़रूर जी। तो देखिए, एक रोचक बात एक ये भी है गजेंद्र जी कि आपको जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। कैसे जानकारी होती? अगर हमें जानकारी होती, हम बिना सिक्योरिटी के, बिना पुलिस के, बिना कारगेट के, बिना बम रोधी जो वो होता है, एक वाहन होता है हमारा, तो उसके बिना हम कैसे सीएम साहब को जाने देते? हम तो उनके पैर पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, बिना सिक्योरिटी के पैरामीटर्स के, बिना सिक्योरिटी पैरामीटर्स को फॉलो किए मुख्यमंत्री का बहुत एक जिस तरीके से कहा जाए कि मुख्यमंत्री जनता के बीच में आम जनता के रूप में पहुंचते हैं बिना किसी सिक्योरिटी पैरामीटर्स के, बिना किसी वाहन के, बिना किसी काफिले के, तो एक बहुत बड़ी बात नजर आती है। उसके बाद आपको कैसे गजेंद्र जी पता चला कि इस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचे थे? मेरे पास बेसिकली एक साथी पत्रकार है, उन्होंने कहा कि वो अंबाला के हैं। वो बोले यार कहीं पंचकुला में ये एक वीडियो सा किसी साथी ने लिया था, वहाँ गया हुआ था। वो बोले देखना आप तो पत्रकार हो, ये मुख्यमंत्री है क्या? तो बोला यार मैं एक बार मेरे को कंफर्म कर दे। तो मैंने उस वीडियो को देखा और मुझे लगा कि पता नहीं सीएम साहब हैं या नहीं है। तो फिर मैंने वो सीएमओ के हमारे साथी हैं उन्हें भेजा। तो मैंने पीएसओ साहब को भेजा, मैंने कहा कि उदय जी बताइए कि ये सीएम साहब ही हैं? तो वो बोले जी हम पूछ के बताएंगे। तब तक 2-3 कट्स और आए इधर उधर से। तो ये मतलब क्या हुआ कि दोपहर तक उसी वीडियो के 2-3 अलग अलग कट्स आए। किसी को शक हुआ होगा कि ये तो सीएम साहब जैसे लग रहे हैं, या ये कैसे हुआ, ये मतलब ये बड़ा रोचक सा विषय लगा मुझे। पर हमारी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रही। तो हमने फिर कहा कि भाई कुछ पुलिस अधिकारियों को भेजो, पंचकुला के जो ऑफिसर्स हैं उनको भेजा गया कि क्या सीएम साहब वहाँ पे आए थे? तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता है। तो हड़कंप बचा और पूरा पूरी ये लगा लिया हाई लेवल मीटिंग हमारी फ़ोनों पे हुई है कि ये क्या हो रहा है यार, ये वीडियो कहाँ से है, एक बार देख के बताओ। अगर ये, तब तक तो फिर आपकी मीडिया ने ही बवाल मचा दिया, हमसे पहले आप लोग पहुँच गए। चलिए ठीक है। तो गजेंद्र जी, कहा जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री देखने को मिले लोगों के बीच में, आम लोगों की तरह ही वो पहुंचे, एक आम शख्स बन के पहुंचे बिना किसी सिक्योरिटी के काफिले के। और उसके बाद हालांकि मीडिया में खबरें उठी, वायरल भी हुई, जैसा कि आपने जानकारी दी। तो अधिकारियों को सावधान होने की जरूरत है गजेंद्र जी? 100% अधिकारी सावधान हो जाएं। मनोहर लाल किसी भी समय, किसी भी भेष में और कैसे भी वहाँ पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री बता के आएँ, क्योंकि ये वो मुख्यमंत्री नहीं है, ये आम जनता के मुख्यमंत्री हैं। और ये बात महसूस करते हैं। एक बार रात को मैं मतलब माननीय सीएम साहब ने ही बताया हमें कि 3 बजे तक नींद नहीं आई, तो रात को लैपटॉप खोला और अगले दिन की सारी मीटिंगें सुबह 7 बजे तक उन्होंने उनकी तैयारी की, उनके स्क्रिप्ट बनाया और मीटिंग की तैयारी की, और अगले दिन मीटिंग, यानी कि सारी रात वो सोए नहीं। ऐसा एक सामान्य आदमी अपनी मेहनत के दिनों में करता है, स्ट्रगल के दिनों में करता है। हम एक बार ऐसे ही, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन ये मतलब ये बहुत अंदर की बातें हैं। एक बार उनका रात को सोने के बेड का एक पाया टूट गया था। अच्छा। तो कई दिनों तक उन्होंने ईंट लगा के रखा। तो जब हमें पता लगा तो सामने कहा सर आपने ईंट क्यों लगा रखी, नया बेड? बोले नहीं, जनता का पैसा है, अगर ईंट से काम चलता तो क्यों। ऐसे ही टिकट लेने वाली बात थी, तो उन्होंने अपने जेब से टिकट लिया रोड एक्सप्रेस में। तो हमने कहा सर सबको पता है, आपको भी पता है कि भाई सीएम साहब की और डिप्टी सीएम की या एक्स एमएलए की, एमएलए की, एक्स एमपी की, सबकी टिकटें जो है फ्री होती हैं। उन्होंने कहा नहीं, जनता का पैसा है और जनता के पैसे को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, गलत मैसेज जाता है अगर मैं बिना टिकट वहाँ पे यात्रा करता तो उन्होंने टिकट लिया फिर,
और वो कंडक्टर तो आज तक वो जो अपनी टिकट वाली मशीन है उसको बड़ा संभाल के रखे हुए है उस फोटो को। इस मशीन से मुख्यमंत्री साहब ने टिकट ली। इसको बड़ी करके लगवाऊंगा अपने घर में कि मैंने मुख्यमंत्री जी को टिकट दिया था। मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत के इतिहास में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना खतरा उठा के और इस तरह कभी गए हों, और ये चिंताजनक बात भी थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया सुनो, मेरी जान को कोई खतरा अगर जनता से होगा तो फिर मेरे जीने का फायदा क्या है। तो वो कहते हैं कि मैं ये खतरा बार बार उठाऊंगा। हमने रिक्वेस्ट की कि सर आगे से नहीं होना चाहिए, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो बोले नहीं, ये खतरा बार बार उठेगा, मैं जनता के लिए हूँ। अगर मैं इस तरह से जनता में नहीं गया तो फिर उन्हें कैसे लगेगा कि एक सामान्य व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता। तो ये उनकी सोच है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जनता के बीच में पहुंचे, उससे लेकर हमने बातचीत भी की और बातचीत लगातार कर भी रहे हैं। तो गजेंद्र जी, लगता है एक इसी प्रवृत्ति के इंसान रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनता के बीच में पहुंच जाना, क्योंकि अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री का ये मानना भी है कि जनता से चुने हुए, जनता के बीच में जाने से अगर जनता से ही खतरा होगा तो कैसे चलेगा। आप देखिए ना, बच्चों को टॉफ़ी बांटना और एक बहुत स्टेट लेवल के फंक्शन को बीच में छोड़ के और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनसे मिलने चले जाना, उनके लिए लड्डू लेके जाना और उनके साथ खेलना बैठ के। तो मतलब ये मुझे लगता है कि हरियाणा के इतिहास में ये बदलाव का दौर है। जी। गजेंद्र फोगाट जी, अगर बात करें आसपास के राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे देखिए किसी भी पार्टी से रहे हो, ये बहुत रेयर देखने को मिलता है जब मुख्यमंत्री इस तरीके से अपने प्रदेश की जनता के बीच में बिना किसी सिक्योरिटी पैरामीटर्स के जाए। और कहूँ तो 99% देखने को मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जाते हैं तो एक मिसाल भी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए कि जनता के बीच में कभी आम जनता बन के जाए तो बहुत अच्छा हो। वो हमेशा बोलते भी हैं कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। तो वो तो गरीबों के पाँव के कांटे निकालने में लगे हुए हैं। उनसे हम भी सीख रहे हैं। और सच बताएं तो जब उन्होंने माननीय सीएम साहब ने जब शपथ ली थी पहली बार, तब उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे राजनीति का तो बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, पर सेवा का बहुत अनुभव है। तो वो इसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं। आज 9 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद उन्होंने मतलब, और आपको मैं बताऊं कि ये जितनी भी योजनाएं उन्होंने क्रियान्वित की हैं, उनका इम्पैक्ट देखना आने वाले 1-2 साल में इतना ज़बरदस्त होगा कि लोग कहेंगे कि हरियाणा बिल्कुल बदल चुका है। आज हम डिजिटल करेंसी सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हरियाणा है। आज एक टिंडे की रेहड़ी, एक सेब की रेहड़ी, एक कोई फड़ी वाला, कोई सब्जी वाला, कोई जूस वाला अगर रेहड़ी पे भी खड़ा है, आलू अगर बेच रहा है, तो वहाँ पे आपको डिजिटल करेंसी के लिए आपको पेटीएम मिलेगा। हमारा जो इंडिया का ऐप है वो मिलेगा। तो ये संभव हरियाणा में सबसे पहले हुआ। आज भी बहुत सारे स्टेट्स कैश ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ पे पेंशन जिस तरह से खातों में दी जाती है, वो बहुत सी स्टेट में अब तक कैश दी जाती है। आज भी हर एक बेनिफिशरी उसके खाते में पैसा आता है। ये पॉसिबल नहीं था, बहुत मुश्किलात आई बहुत। और अभी जो परिवार पहचान पत्र है, उससे देखना आप कितना बड़ा बदलाव आएगा। उससे हम आतंकवाद को भी रोक पाएंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी, बहुत हिम्मत चाहिए थी इसके लिए। बहुत झेला भी है, अब भी झेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक संकल्प है कि कुछ भी हो जाए ये सपना साकार करके रहेंगे। तो तमाम तरीके की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जो जनता के बेनिफिट के लिए चलाई जाती हैं। आगे भी सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा गजेंद्र जी? इससे थोड़ा और तेज होगा, और तेज होगा, बिल्कुल तेज होगा, आप देखिएगा। और सच पूछें तो हमारी भी नींद हराम होने वाली है और आप लोगों की भी नींद हराम होने चलिए। दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको। ठीक है। तो हमारे साथ गजेंद्र फोगाट जी मौजूद थे, ओएसडी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के। उन्होंने बताया चरितार्थ क्या, किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल आम जनता की तरह, एक आम जनमानस की तरह जनता के बीच में पहुंचते हैं और हालचाल देखते हैं कि आखिर व्यवस्थाएं प्रशासनिक जो हमारी तरफ से दी गई हैं, सरकार जिसे लेकर वादे करती है, प्रशासन जिसे लेकर वादे करती है, उसकी हकीकत क्या है। बहरहाल फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। कैमरामैन सौरभ के साथ बसंत शर्मा।